नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद में उनका बायर उन्हें कहता है कि आपका प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं है जिसके ऊपर डील हुई थी, या आपका प्रोडक्ट अप टू मार्क नहीं है। जो क्वालिटी हम लोगों के बीच में डिस्कस हुई थी, जिस क्वालिटी की प्राइस डिस्कस हुई थी, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने सेंड नहीं किया है। ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आती हैं कि आप एज पर अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बायर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सेंड करते हो, लेकिन बायर उसे रिफ्यूज कर देता है कि यह प्रोडक्ट की क्वालिटी एज पर अप टू मार्क, एज पर माई कंट्री, एज पर माई नीड नहीं है। तो आज ऐसी ही बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है कि बायर को सैंपल क्यों भेजा जाए, सैंपल प्रोसेस कब आता है, कैसे सैंपल भेजना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, पैकेजिंग क्या होती है, और सबसे लोवेस्ट प्राइस में आप कैसे सैंपल भेज सकते हो, किस कोरियर कंपनी के साथ में। ऐसे 10 पॉइंट्स आज आपको इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप 10 स्टेप्स आपको मिलेंगे पूरे प्रोसेस के। यानी ये सैंपल की पूरी एसओपी जिसे कहा जाता है, वो आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर एक स्टेप भी आप लोगों ने मिस की तो हो सकता है आपको सैंपल भेजने के बाद में वो डिजायर रिजल्ट ना मिले जो आप अपने बायर को सैंपल भेजने के बाद में सोच रहे हो या चाहते हो। सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस में सैंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर जो है, स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स जो हैं, या फिर जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो इस प्रोसेस को हमेशा कट कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, और इसकी वजह से जो इफेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए वो चीजें उन्हें आगे जाके फेस करनी पड़ती हैं। आज मैं जो चीजें आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है अपने इंटरनेशनल बिजनेस में। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सैंपल प्रोसेस होता क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस में सैंपल प्रोसेस क्या होता है, और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें सैंपल भेजना होता है। देखिए, सबसे अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना है तो फर्स्ट स्टेज आप नॉलेज लेते हो, सेकंड स्टेप आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, थर्ड स्टेप आप मार्केट रिसर्च करते हो। एज पर योर मार्केट रिसर्च आप बायर सर्च करना शुरू करते हो। जब आपको बायर मिल जाता है, बायर मिलने के बाद में आप उसे इंट्रोडक्शन मेल भेजते हो। अगर उसका रिवर्ट आता है तब आप उसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोफॉर्मा इनवॉइस यानी कोटेशन बना के सेंड करते हो। यहां तक का जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस आपका भेजने के बाद में बायर अगर उसे एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका आता है सैंपल प्रोसेस सिस्टम का। ये आज वीडियो मैं आपको सही कह रहा हूं, ये हमारा प्रीमियम कंटेंट है जो हम क्लासेज में बताते हैं, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए बहुत ही धैर्यतापूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा। तो जब सैंपल प्रोसेस का टाइम आपका स्टेप आता है, अब इस समय आपको अपने सैंपल को प्रोसेस करना होता है। याद रखिए, पूरी दुनिया में जो भी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, जो भी ब्रांडेड कंपनीज है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर को जो फॉलो करती हैं, वो विदाउट सैंपल कभी भी परचेज नहीं करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब सैंपल में भी फ्रॉड होते हैं, सैंपल अगर आप भेज रहे हो तो भी फ्रॉड होता है, और सैंपल सामने वाला मंगवा रहा है उसमें भी फ्रॉड सिस्टम होते हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल यहां पे आपकी सैंपल की स्टेप आ गई। अब सेकंड स्टेप यह है कि सैंपल भेजना जरूरी क्यों है। दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने यह देखा होगा, महसूस किया होगा, या बहुत सारे एक्सपोर्टर से आप लोगों ने सुना होगा कि यार मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था मटेरियल को, वहां पे जाने के बाद में बायर ने मुझे यह कहा कि आपका मटेरियल एज पर अप टू मार्क या एज पर डिस्कशन नहीं आया है। यह सिचुएशन हो जाती है। प्लस बहुत बार कंफ्यूजन यह होता है कि आप एचएस कोड के अकॉर्डिंग भी माल जब भेजते हो
तो उसमें भी वहां की क्या नीड है बायर की, वो उसे भी एग्जैक्टली मतलब पता होते हुए भी वो हमें नहीं समझा पाता। और नए स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं या जो भी हैं, एग्जिस्टिंग भी हैं, तो वो ड्यू टू एक्साइटमेंट के अंदर वो लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और उसकी वजह से आगे जाके नुकसान होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो बिजनेस एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहां पे सैंपल भेजना इसलिए जरूरी है ताकि आपका और बायर का जो बिजनेस रिलेशन है वो कभी खराब ना हो। बायर आपको माल पहुंचने के बाद में ये ना बोल सके कि मैंने आपको दूसरी क्वालिटी का प्रोडक्ट बताया था और आपने दूसरी क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे सेंड किया है। अब सिस्टम ऑफ सैंपल प्रोसेस जो है, 3 पीसेज ऑफ सैंपल, मतलब सबसे अच्छा सिस्टम जिसे माना जाता है, तो वो सैंपल प्रोसेस का क्या होगा। देखिए, आपको 3 सैंपल तैयार करने हैं। किसी भी प्रोडक्ट का जब आप सैंपल सेंड करते हो तो उसके 3 पीस आपको तैयार करने हैं। पहला, आपको जब भी सैंपल भेजना है तो उसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जो होती है या उससे रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग या कोई भी सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको एक सैंपल देना पड़ता है। तो उसी क्वालिटी के 2 सैंपल आपको और तैयार करने हैं, एक खुद के लिए और एक अपने बायर के लिए। ये क्यों करना है? एक आपने टेस्टिंग के लिए दे दिया, एक आपने बायर के पास में भेज दिया, एक अपने पास में रख लिया। अब मान लीजिए आप अगर सिंपल एक बायर को भेज रहे हो तब तो आपको प्रोडक्ट और सारी चीजें याद रहेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास में हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स निकलते होंगे, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकलते होंगे। अगर आप मर्चेंट हो तो हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के साथ में, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर्स के साथ में काम कर रहे होंगे। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये कौन मेंटेन करेगा? आपके बिजनेस के लिए इस क्वालिटी को फिलहाल आपको ही मेंटेन करना होगा, और उस मेंटेन करने के लिए आपके पास में भी वो एक सैंपल चाहिए कि आपने बायर को क्या सेंड किया है। तो यहां पे जो 3 पीस है, आपको अलग अलग 3 सैंपल पीस जो है वो आपको बनाने होंगे, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह या फिर उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट आपको लगता है। इवन मैं तो कहूंगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी अगर हो तो आप लोग क्रिएट करके उसके साथ में अटैच कर सकते हो। फिर आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सैंपल के लिए। तो डॉक्यूमेंट सैंपल प्रोसेस के लिए आपको, अगर आप डायरेक्टली अपने बेस पे सेंड कर रहे हो तब आपको अपने पर्सनल केवाईसी चाहिए, और अपनी फर्म का जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपके होते हैं यानी जीएसटी हो गया, आईएससी हो गया, ये 2 चीजें तो आपकी कंपलसरी है पर्सनल केवाईसी के साथ में। एज एन ऑथोराइज्ड पर्सन अगर आप कंपनी भी है तो एज एन ऑथोराइज्ड पर्सन आपको फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ में अटैच करने होते हैं। अब यहां पे पर्सनल केवाईसी के साथ साथ में, कंपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको इनवॉइस भी जनरेट करना है। अब इनवॉइस के अंदर भी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन यह है कि आप जब इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बायर जो है वो कस्टम के झमेले में ना पड़े, तो आप उसे एज एन फ्री, आप इनवॉइस में लिख सकते हो कि फ्री फॉर सैंपल पर्पज। अगर आपने ये लाइन अपनी इनवॉइस में मेंशन नहीं की तो वो उसे कॉमर्शियल समझा जाएगा, और एज पर कॉमर्शियल रूल, एज पर वहां के कस्टम रूल्स, आपके बायर को उस सैंपल के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेल करते हैं, पेमेंट लेते हैं, लेकिन उसे सैंपल करके शो करते हैं। तो ये चीज आपके लिए भी थोड़ी नुकसानदायक होगी, उसका जिक्र मैं अभी आपको करूंगा। इसके बाद में जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रोसेस आप कर लेते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आता है पैकेजिंग। दोस्तों, एक्सपोर्ट के अंदर पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने पैकेजिंग अच्छे से की तो आप यकीन मानिए, क्योंकि जैसे आप कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम भेज रहे हो तो हो सकता है आपको पता है कोरियर के अंदर किस तरीके से लॉजिस्टिक के अंदर सामान को फेंका जाता है, हैंडल किया जाता है। तो आपको पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग का इस्तेमाल करना है ताकि प्रोडक्ट बायर तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो, किसी भी प्रकार से उसकी कोई क्षति ना हो, ताकि बायर को एक अच्छा फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें डील होने के आसार ज्यादा होते हैं। आपने इतना प्रोसेस किया, इतना वर्क किया, और अगर आपका सैंपल ही टूट गया, डैमेज हो गया, तो
आप समझ सकते हो उससे एक बैड इंपैक्ट होगा कि बायर ये सोचेगा कि अगर आप सैंपल को ही सही तरीके से नहीं भेज पा रहे हो तो मटेरियल को किस तरीके से भेजोगे। तो यहां पे आप लोगों को ये ना करते हुए पैकेजिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जब आप कोरियर वगैरह करते हो सैंपल को, तो वहां पे कोरियर के अंदर भी आपको बताना पड़ता है, पैकेजिंग स्लिप आपको देनी पड़ती है, पैकेजिंग इनवॉइस भी आपको देनी होती है कि उस प्रोडक्ट क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर अगर कांच का प्रोडक्ट है तो कांच की तरह से वो उसे हैंडल करेंगे, या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स है तो वो उस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। आप भी अपने कोरियर वाले को बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या है और फिर उसी तरीके से उसको हैंडल करवाया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है कि कंडीशन फॉर सैंपल प्रोसेस, पेमेंट, लॉजिस्टिक, विदाउट पेमेंट और पेमेंट। तो जब आप सैंपल भेज रहे हो तो इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि आप कितना पेमेंट तक का सैंपल भेज सकते हो। अलग अलग यहां पे वैल्यूज दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, $10,000 तक होता है, कुछ प्रोडक्ट्स में $5,000 तक होता है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में जब हम सैंपल इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू $5,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से हो सकता है आपके बायर के वहां पे भी ये कंडीशंस फुलफिल होती हो सकता है वहां पे भी इंपोर्ट पे कुछ इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हो। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि बायर के वहां पे कितनी वैल्यू का सैंपल जो है वो आप अगर एज एन सैंपल सेंड कर रहे हो तो इसे इश्यू नहीं होगा। अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो पेमेंट की इनवॉइस बना के आप दीजिए, ताकि फिर क्लियरेंस पार्ट के अंदर कोरियर वाले अपने आप उनसे आपके बायर से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सैंपल करना है। अगर आप फ्री में भेज रहे हो, एक्चुअल के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं ले रहे हो, तो उस समय फिर आपको एज एन फ्री सैंपल आपको सेंड करना है। यहां पे लॉजिस्टिक के अंदर भी कुछ कंडीशंस आती है, वेट एंड प्राइस। तो मैं आपको बता दूं कोरियर में 50 टू 70 केजी तक आप मैक्सिमम जो है 70 और एक 50 टू 70 केजी का स्लैब चलता है। बस आप इतना ही सैंपल जो है वो प्रोसेस कर पाओगे। इससे ऊपर अगर जाता है तो वो सैंपल के अंदर काउंट नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी आता है कि साहब हम तो, अब जैसे केसर अगर आप देखो, सैफरॉन, तो सैफरॉन अगर 1 किलो, आप बोलोगे 1 किलो सैफरॉन हम तो एज एन सैंपल भेज देंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी देखी जाती है, कस्टम पार्ट में भी देखी जाती है। लॉजिस्टिक वाले भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू को चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोसेस किया जाता है। तो यहां पे आप लोग जब बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों को भी ये कंडीशंस याद रखने की जरूरत होती है कि हमें उतने ही प्राइस का और उतने ही वेट का सैंपल सेंड करना चाहिए, जिससे आपके बायर को ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो, अगर आप सैंपल मंगवाते हो इंपोर्ट के टाइम पे, तो आप यकीन मानिए कोरियर वाले जब तक आप प्रोसेस पूरा नहीं करते हो जीना मुश्किल कर देते हैं। इसलिए आपको अपने बायर के तौर के ऊपर भी इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि सैंपल भेजने के लिए लॉजिस्टिक पार्टनर कौन होगा। देखिए दोस्तों, प्राइवेट के अंदर आप डीएचएल ले सकते हो, फेडेक्स ले सकते हो, आप फर्स्ट फ्लाइट ले सकते हो, और बहुत सारे ऐसे आपको लोकल के अंदर भी आपके पार्टनर्स मिल जाएंगे जो आपको इंटरनेशनली आपका जो सैंपल है वो सेंड करवा सकते हैं। इवन वी आर ऑल्सो, हम बोल सकते हैं कि ऑथोराइज्ड, कुछ कंपनीज के साथ में हमारा भी कोलैबोरेशन है, फेडेक्स के साथ में है, डीएचएल के साथ में है। तो हम लोग भी आगे इस सैंपल को प्रोसेस करवा सकते हैं आपके बिहाफ के ऊपर। वर्ल्ड वाइड अगर आपको कहीं पे भी सैंपल भेजना हो, ऑन स्क्रीन जो आप नंबर देख रहे हो उस पे आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मा इनवॉइस जो है उसकी कॉपी देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस बताई जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इन लोगों के काउंटर पे जाते हो तो यहां पे 2,500 से 3,000 रुपए पर केजी की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। जबकि जो सबसे सस्ता आपको गिरेगा अगर 1 किलो 2 किलो के हिसाब से, तो वो आपको स्पीड पोस्ट जो होता है, जी हां इंडियन पोस्ट भी इंटरनेशनल सेंड करता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स होती है, ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। और जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट तंत्र के अंदर हम ज्यादा इंक्वायरी लेवल पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए अपने बायर के अकॉर्डिंग मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप सैंपल भेज रहे हो
तो आप प्राइवेट से हमेशा प्रिफेयर कीजिएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट तंत्र है हमारा, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, स्पीड पोस्ट वगैरह से टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जबकि प्राइवेट के अंदर उतना टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 दिन में आपके बायर को आपका प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस एसेसरीज जो होती है दोस्तों, लाइक आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, आपका कैटलॉग वगैरह हो गया, आपका जो भी प्रोसेस जो भी आप चाहते हो, आप एक प्रोडक्ट के साथ में अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होते हैं, यानी जिनको अपसेल बोला जाता है, कि अगर आप राइस में काम कर रहे हो तो मान लीजिए आपने बासमती राइस भेज रहे हो, तो उसके साथ में अगर बासमती राइस की 2-3 और क्वालिटीज आपके पास में है तो वो आप उसे दे सकते हो। अगर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो या नट बोल्ट्स में इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, तो मान लीजिए किसी ने एक नट आपसे मंगवाया है, तो उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो आप भेज सकते हो एज एन सैंपल। मतलब अपसेल और डाउनसेल के जो प्रोडक्ट होते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जिसे अपसेल डाउनसेल कहा जाता है, यानी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप कुछ छोटी क्वांटिटी के अंदर उन्हें सैंपल के तौर पे दे सकते हो। जैसे अगर आप सैफरॉन भेज रहे हो सकता है आपके पास में स्पाइसेज में कुछ और स्पाइसेज हो, जैसे कोरिएंडर आपके पास में हो, रेड चिल्ली आपके पास में हो, तो आप उनका पाउडर वगैरह वो भी छोटे छोटे सेसे बना के आप उसके साथ में उनको भेज सकते हो एज एन सैंपल। कि अगर सैफरॉन के ऊपर नीचे होते हैं तो हो सकता है वो सेकंड जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करें, या फिर उनको ये समझ में आए कि आपके पास में वैरायटीज बहुत हैं, तो वो उस लेवल पे आपके साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपको कॉल टू एक्शन जरूर करना है। कॉल टू एक्शन का मतलब है, लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं सैंपल भेज देते हैं, सैंपल भेजने के बाद में वेट करते हैं कि बायर के पास में सैंपल पहुंचेगा, वो हमें रिप्लाई करेगा, और यहां पे वो चीजें नहीं हो पाती हैं। इसलिए जब भी आप सैंपल भेजो, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सैंपल भेजने के बाद में बायर को एक मेल करना है। अगर वो आपसे व्हाट्सएप वगैरह या इस तरीके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वहां पे उसको इंटीमेट करना है, उसका ट्रैकिंग कोड वगैरह सारी चीजें उसके साथ में शेयर कीजिए, ताकि आप दोबारा उसके साथ में कनेक्शन में बने रहें। हो सकता है सैंपल भेजने के बाद में उसको आपका सैंपल अच्छा ना लगे, हो सकता है वो आपके साथ में बिजनेस कोऑर्डिनेशन में ना आए, बट नो इशू, आप जो उसका मेलिंग फॉर्मेट है उसके साथ में उसे एज एन बिजनेस नेटवर्क एसोसिएट कीजिए और उसके साथ में कंटिन्यू रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैंपल कभी भी फ्री में मत भेजिए दोस्तों। फ्री में अगर आप कोई चीज देते हो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको लॉजिस्टिक या कोरियर चार्जेस जो हैं वो आपको अपने क्लाइंट से, अपने बायर से मांगने ही चाहिए। ये चीजें मैंने काफी सारे वीडियोज में पहले भी बताई हैं। आज वापस इस प्रोसेस सिस्टम में कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर आप किसी भी कंट्री से सैंपल मंगवाते हो तो आपका जो सेलर होता है वो आपको लॉजिस्टिक बियर करने को जरूर कहेगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, आपका प्रोडक्ट 200 रुपए का हो सकता है और उसकी लॉजिस्टिक की कोर्स है कोरियर की वही 2000 रुपए की हो गई, तो आप 200 रुपए तो बेयर कर सकते हो, लेकिन 2000 रुपए, और महीने में अगर 10 लोगों को भेजने पड़े तो 20,000 रुपए हमारा सिर्फ सैंपल में चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हेजिटेट हो जाते हैं कि यार मैं कैसे बायर से कहूं, बायर बुरा मान गया तो बायर ने मना कर दिया, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यह भी अपने आप में एक फ्रॉड है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। डायरेक्टली जब भी कोई बायर अगर आपसे सैंपल मांगता है या आप किसी बायर को सैंपल दे रहे हो, तो डायरेक्टली उसे लॉजिस्टिक चार्ज जो है या कोरियर चार्ज जो है वो उसे आप बोल सकते हो कि भैया ये आपको देना पड़ेगा। सैंपल का पैसा आपको लेना है या नहीं लेना, दैट्स योर चॉइस। बट मैं तो यही मानूंगा कि सैंपल का पैसा भी अगर वैल्यू अच्छी है तो आपको जरूर लेना चाहिए, वो पैसा भी आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो में पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा सैंपल प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। आप इन प्रोसेस सिस्टम को, इस पूरी एसओपी को समझिए एक बार कि क्या क्या इसमें सिस्टम है। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे थे तो उनको सुधार कीजिए। अगर आप भेजना चाहते हो अभी, तो आप हमारे साथ में जुड़ के भी अपना सैंपल अपने बायर तक पहुंचा सकते हो। ऑन स्क्रीन जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत भाग्य विधाता
जितना हम शेयर करेंगे, जितने लोग अवेयर होंगे, उतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का सतत प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को एक्सपोर्ट के बारे में अवेयर करें कि किस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तब देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तभी भारत भाग्य विधाता की जो थीम है, जो सोच है, वो पूरी हो पाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं 300 लाइक का। शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक शेयर किसी और का और आपका भी जीवन बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।